सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और आपको भी अंदाज़ा होगा कि एक दिन हम अचानक हैरान परेशान रह गए जब हमें पता चला कि वो हमारे सबके फेवरेट हीरो जिन्होंने कि पूरे पाकिस्तान को अपना ख़ास तौर पे गिरविदा बना रखा है, हिला के रख दिया सबको। शोरा आफाक तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में अर्तुगरुल का किरदार अदा करने वाले तुर्क अदाकार एंजन अल्तान पाकिस्तान का मुख्तसर दौरा करके वतन वापस चले गए। मुख्तसर दौरा था, दिल दुखा, फिर कोरोना था, इस पर भी दिल दुखा कि मुलाकातें नहीं हो सकी। एंजन अल्तान निजी कारोबारी कंपनी की दावत पर 10 दिसंबर को लाहौर पहुंचे थे। दौरे के दौरान उन्होंने निजी कंपनी के साथ मुआहदे किए और कंपनी ने उन्हें अपना सफ़ीर भी मुकर्रर कर दिया। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के दौरे पर 10 दिसंबर को पहुँचने के बाद उन्होंने 11 दिसंबर को लाहौर के मुख्तलिफ तारीखी मकामात का दौरा किया। मुख्तसर दौरे के दौरान तुर्क अदाकार लाहौर में पाकिस्तान के लजीज खाने भी उन्होंने खाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने उसकी तारीफ़ें की बहुत सारी और मीडिया से भी बहुत सारी बातचीत की। और उनका लाहौर लाहौर है। उन्होंने कहा कि उर्दू में मुझे 2 ही बातें आती हैं, उसमें से एक लाहौर लाहौर है। और उन्होंने बातचीत की, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ काम करने का भी उन्होंने इंदिया दे दिया है। तुर्क अदाकार ने दौरे में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से भी मुलाकात की। बिल्कुल सही। सो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि हम बाकी की बातें जो हैं वो फातिमा से ज़हरा से जानते हैं जो कुछ किस्मत है टू मीट हिम इन पर्सन एंड क्वेश्चंस वगैरह करने में। फातिमा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। आज आप पे रश्क कर रहे हैं हम। आपने कितने फुट की दूरी से देखा है? मैंने ऑलमोस्ट 3 फीट की दूरी से देखा है उन्हें। अच्छा ठीक है। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्या क्या कुछ हुआ? एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था और उनका विजिट भी ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि जो फैंस हैं उनके, वो तो हम सब जानते हैं कि कितना इंतजार था। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा अफवाहें थी कि वो अक्टूबर में भी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ, वो बस अफवाहें रह गई। और फाइनली फिर 10 दिसंबर को वो आए, जिसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाइड करके रखा गया था, मीडिया को भी बताया नहीं गया था। लेकिन क्योंकि मीडिया है तो 92 न्यूज़ ने सबसे पहले खबर चलाई कि लाहौर एयरपोर्ट पर वो लैंड किए थे और उनका विजिट जो है वो 2 दिन पर मुहित था। बिल्कुल। फातिमा में ये बताएं कि हमने कई तस्वीरें देखी कि फैंस ने अर्तुगरुल के साथ तस्वीरें लगाई हैं, वो सब फोटोशॉप्ड हैं। क्या किसी फैन की मुलाकात नहीं हुई? ऐसा ही बिल्कुल, वो सब फोटोशॉप्ड हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से उनका इस दौरे को बहुत ज़्यादा हाइड करके भी रखा गया था, क्योंकि फैंस जितने पागल हैं उनके लिए ऑब्वियसली उन्होंने उनसे मिलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी थी, अगर कोई विजिट उनका सबको बताया जाता। सेकेंड ये कि जब वो आए तो ट्विटर पर भी ये टॉप ट्रेंड रहा, वेलकम टू पाकिस्तान। और जब वो गए तब भी टॉप ट्रेंड में वो जा रहे थे कि थैंक्स एंजन। तो ये सारी बात है कि विजिट आना और इतनी मोहब्बत समेटना, और अगर बता के आया जाता तो वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता उनके लिए फैंस से दूरी इख्तियार करके रखना। तो देखने में वाकई वो बे फीलिंग आती है कि जो अर्तुगरुल बे कहा जाता था कि जी कि ये हमारे सरदार हैं, वो देखने में लगता है वैसी पर्सनैलिटी। मुझे तो देखने में इस वेस्टर्न ड्रेस में नहीं लग रहा था, वो कॉस्ट्यूम में ही अपने उनकी सज धज जो है वो पूरी। ये बताएं आपको कैसा लग रहा है? नहीं, देखने में ऑब्वियसली पर्सनैलिटी उनकी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी के साथ यहाँ पे आए थे। यहाँ पे वो टेलीविजन के अर्तुगरुल नहीं थे, यहाँ पे वो एंजन अल्तान के तौर पर आए थे। तो लेकिन ये है कि ओवरऑल कितनी डिसअपॉइंटेड थे फैंस ये देख कर कि आप वो वहाँ पे तो आप यूं और यहाँ पे आप, इस तरह की कोई बातें हुई जो रिवायती पाकिस्तानी फैंस करते होते हैं? अच्छा, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है पाकिस्तानियों की भी और ओवरऑल लाहौरियों की खास करके कि जिंदा दिलाने लाहौर हमें कहा जाता है। और बाकी में जब कोई आता है तो मोहब्बत ही मोहब्बत दी जा रही थी उनको। कहीं से भी होता है ना कोई हेट का एलिमेंट आया हो, उनकी आमद पर हेट का एलिमेंट कहीं से भी नहीं आया। इनफैक्ट सारे लोग उनसे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत ही कर रहे थे। और इनके 2 दिन के दौरे पर भी सब ने जो पिक्चर्स भी फोटोशॉप करके लगाए, मतलब जो ख्वाहिशात किसी की थी उनसे मिलने की, वो वैसे तो पूरी ना हो सकी, लेकिन फोटोशॉप के थ्रू उन्होंने कंप्लीट काम की कोई ऑफर उनको मिली है पाकिस्तान में? जब मौजूद रहे उन्होंने कहा कि जी कि वो काम करने को तैयार है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में। काम के भी उनको ऑफर नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मुझे आप अगर देंगे कोई अच्छा ऐसा प्लान तो फ्यूचर में इन द फ्यूचर बिल्कुल वो करेंगे। और अभी यही कहा जा रहा है, ज़राए के मुताबिक बात आ रही है कि उनका कमिंग ईयर के स्टार्ट में बिल्कुल चक्कर लगना है। तो माइट भी पॉसिबल हमारी किसी शूट पर ही उनका चक्कर लगे और पाकिस्तान के लिए कोई प्रोजेक्ट वो कर ही रहे हो। बिल्कुल ठीक है। फातिमा, थैंक यू वेरी मच, आप आई और एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया। ये भी बताया कि मैं दिल में ना बहुत ही कुड़ रहा था कि मेरी तस्वीर नहीं है, सारी फोटोशॉप है, आपने परेशान नहीं होना है, सिर्फ वज़ीर आला पंजाब वाली असली तस्वीर है। हाँ, मगर इन तमाम ठीक है, वी लव एडोर देम, हमें प्ले बहुत अच्छा लगा। मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा कि जब पाकिस्तानी ड्रेसेस ने भी अपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो तो वो भी पाकिस्तानी एक्टर्स को छोड़कर तो फिर अब उधर चले जाएं। और हमारे अपने एक्टर्स, हमारी अपनी इंडस्ट्री जो है बहुत खूबसूरत है। वी हैव वेरी टैलेंटेड एक्टर्स एंड परफॉर्मर्स हु डिज़र्व के उनसे भी प्यार किया जाए और इसी तरह से उनको भी उनकी राहों में भी आंखें बिछाई जाए। जैसे कि एक्टर होता है, उसे अगर आप अर्तुगरुल गाजी बना देंगे तो अर्तुगरुल गाजी बन जाएगा, अगर उसे आप गंडासा पकड़ा देंगे तो मौला जट बन जाएगा। पाकिस्तान में भी अगर अच्छी प्रोडक्शंस हों तो फिर ऐसे ही किरदार हमें पाकिस्तान में भी नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, एंड वी लव देम, वी एडोर देम, नो डाउट इन दैट। बट हमें अपने आर्टिस्टों को और अपनी इंडस्ट्री को भी साथ साथ प्रमोट करना है और नज़र में रखना है।
और आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कोरोना वबा की दूसरी लहर हमारी कम्युनिटीज़ और सेहत के निज़ाम के लिए ख़तरा तो बन चुकी है। इसी सिलसिले में कोरोना की वजह से हेल्थ सिस्टम पर बोझ को कम करने के लिए कराची की तंजीम इंटरेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने IRD यानी इंटीग्रेटेड कम्युनिटी रिस्पॉन्स पर काम का आगाज़ कर दिया। ये मॉडल मुकामी और निजी प्रैक्टिशनर्स और प्राइमरी केयर क्लिनिक्स के साथ साथ की शराकत के ज़रिए स्क्रीनिंग, तशख़ीसी और इलाज के हवालाजात, राब्ते का पता लगाना, ज़हनी सेहत से मुतालिक मुशावरत और ऑक्सीजन थेरेपी जो है ये फराहम करता है। ये सारे वो एरियाज़ हैं हमजा जो बड़े इंपॉर्टेंट है जब हम इस चीज़ को डील कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और इसी हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर कामरान इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं ये IRD कोविड-19 मॉडल के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, ये फरमा दीजिएगा कि ये मॉडल है क्या, किस तरीके से काम करता है, क्या फ़ायदा है इसका? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम डॉक्टर कामरान है। मैं IRD पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हूँ। हम लोग IRD मॉडल को रन कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जब ये कोरोना की पहली लहर आई तो जितने बड़े अस्पताल हैं उसमें बहुत ज़्यादा रश हो गया, आवाम को ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी और बहुत सारी ऐसी डेथ्स भी हुई जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से शहर में हुई। और चूँकि प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे कोई रिस्पांस अवेलेबल नहीं था, इसलिए जो टर्शरी हेल्थ केयर यानी हॉस्पिटल सिस्टम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरमियान में सामने आए। जितनी ज़्यादा डिमांड थी हेल्थ केयर सिस्टम्स के हवाले से लाइफ सेविंग की, उसके हिसाब से हेल्थ केयर की क्वालिटी सप्लाईज अवेलेबल नहीं थी। सप्लाई से मेरी मुराद ये कि अस्पताल में ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह की जगह पूरी चौक हो चुकी थी। इस सिलसिले में IRD पाकिस्तान ने एक IRD मॉडल बनाया जिसके तहत हमने ये एम्पावर किया कि जो GP लेवल, जो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल के GPs को ऑक्सीजन की ट्रेनिंग दी। अभी हम माशाल्लाह से हमारे 200 के करीब GP पार्टनर्स हैं जिनके साथ एग्रीमेंट, अंडर द एग्रीमेंट जो हमारे साथ इसमें इश्तराक रख रहे हैं और जिनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बड़े साइज़ के ऑक्सीजन सिलेंडर, पल्स ऑक्सीमीटर और साथ में PPE, मास्क, ग्लव्स वगैरह सब सप्लाई किए हैं। और वो जो ऑक्सीजन थेरेपी फराहम करें, हमने उनको ट्रेनिंग भी दी ऑक्सीजन थेरेपी की, ताकि यही मरीज़ जो मॉडरेट टू सीवियर की तरफ जाने से पहले अपने ही घर के करीब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अपने ही घर से करीब ऑक्सीजन थेरेपी। ये तो बहुत एक जैसे कहना चाहिए ना ज़रूरी इस वक्त स्टेप है। लेकिन ये बताइएगा ये मॉडल पाकिस्तान से बाहर भी इस तरह से कोई मौजूद है जिसको देखकर इसे अपनाया जा रहा है, या सिर्फ कराची में काम कर रहा है, इसको बाकी मुल्क में भी फैलाने का कोई सिलसिला और बंदोबस्त है? और तीसरा, हमने देखा अभी KP में बात हुई थी ऑक्सीजन ही किसी तरह से सप्लाई ख़त्म होने की वजह से, तो ये सप्लाई, ये ऑक्सीजन और ये जो आप इक्विपमेंट दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो क्या चीज़ें हैं? ये कोई फ़र्क चीज़ें हैं जो वेंटिलेटर बेड्स होते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई बेड्स होते हैं, और इसमें? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम लोग एग्जैक्टली क्या करें ताकि उसकी डायमेंशंस का लोगों को पता हो। ये इस तरह के मॉडल का प्रेसिडेंस ग्लोबली नहीं नज़र आया। हमने एक मॉडल को अपनी नीड के हिसाब से जनरेट किया। पाकिस्तान में जो ऑक्सीजन थेरेपी की नीड है, हमने ये देखा कि कराची में, इस वक्त कराची में ही है इस वक्त मॉडल, मगर फेयरली रेप्लिकेबल अक्रॉस द कंट्री एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड बेसिकली। सो मामला ऐसा है कि अगर आप लोकल जनरल प्रैक्टिशनर को ट्रेन कर दें ऑक्सीजन थेरेपी के लिए और उसके साथ रेफरल नेटवर्क बिल्ड कर लेंगे कि किस मौके पे ऑक्सीजन थेरेपी अस्पताल में देना बेहतर रहेगा बनिस्बत किस मौके पे ऑक्सीजन थेरेपी क्लिनिक में देना बेहतर रहेगा, ये मॉडल इसको मुमकिन बनाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ़ायदेमंद होगा। डॉक्टर कामरान, बहुत शुक्रिया, आप पाकिस्तान का हिस्सा बने। बिल्कुल सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि डॉक्टर साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे। इसलिए कि जब कोविड से आप इफेक्टेड होते हैं तो आपकी ऑक्सीजन लेवल्स ही वो हैं जो कि डिप करते हैं और जिनके ऊपर नज़र रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस।